तो कैसे हैं मनीष सिसोदिया? सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ सही तरीके से पूछताछ हो रहा है ना? कहीं आपको थर्ड डिग्री तो नहीं दी जा रही है? इस तरह के तमाम सवाल जज साहब ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि कहीं आपको थर्ड डिग्री तो नहीं दी जा रही है, कहीं ज़्यादा तो आपसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इस तरह के तमाम सवाल जज साहब ने मनीष सिसोदिया से पूछा। जब अदालत के सामने पेश हुए कल, तो यही तमाम सवाल उनसे जज साहब ने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा जवाब दिया जिसे सीबीआई की सुलग गई? कौन सा जवाब दिया? इन तमाम चीज़ों की बात करूंगा और साथ में चिट्ठी बम की बात करूंगा। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से चिट्ठी बम लिखा जा रहा है, इधर से बीजेपी चिट्ठी बम लिख रही है और चिट्ठी में इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं, इमोशनल स्याहियों से लिखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की बात इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कल राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया पेश हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिमांड खत्म हो रहा था। तो वहां जैसे ही पेश हुए तो वहां के जज साहब ने पूछा कि मनीष सिसोदिया आप कैसे हैं और आपके साथ कहीं आपके साथ थर्ड डिग्री तो कुछ नहीं हो रहा है? तो उन्होंने जवाब जो दिया वो बड़ा अजीब लगा। जज साहब से कहा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज की कमी है। अब वो कमी ये है, लगातार हमसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, बार बार से वही सवाल पूछा जा रहा है और लंबी पूछताछ होती है। तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार पूछे जाने से कहीं ना कहीं मैं हरासमेंट फील कर रहा हूं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही सवाल को लेकर बार बार पूछताछ कर रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसे कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड बढ़ा दिया कि मतलब आने वाले 6 तारीख, मतलब आने वाले 6 मार्च को मनीष सिसोदिया से फिर से उनको कोर्ट में पेशी की जाएगी। लेकिन ऐसा कौन सा काम था, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सीबीआई को रिमांड 2 दिन और मिल गया? प्रॉब्लम्स ये थी कि जो भी सवाल लगातार सीबीआई पूछ रही है उसके सही जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगातार घुमाए जा रहे हैं। तभी तो सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा कि मुझे और भी 2 दिन का समय और भी रिमांड के समय बढ़ाया जाए। इसने कोर्ट ने आज मतलब कल और परसों का समय दिया है। अब 6 तारीख को मनीष सिसोदिया फिर से कोर्ट में हाजिर होंगे और उनके बाद फिर से कोर्ट की सुनवाई होगी। लेकिन आखिरकार मनीष सिसोदिया ने जज साहब को क्या कहा ये बतला देता हूं, और कोर्ट में सीबीआई ने क्या कहा ये बतला देता हूं। दरअसल इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या उन पे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिसोदिया ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन सब अच्छे से पेश होते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन घंटों बैठकर एक ही सवाल दोहराना उत्पीड़न से कम नहीं है। सीबीआई की मांग पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ा दिया है। अब सोमवार यानी 6 मार्च को मनीष सिसोदिया को फिर से पेश किया जाएगा। लेकिन आखिरकार सीबीआई ने क्या कहा था कोर्ट में ये बतला देता हूं। कोर्ट ने कहा कि पूरी पूछताछ रिकॉर्डिंग सीडी में है और उसे कोर्ट में नहीं दिखा सकते। सीबीआई ने कोर्ट में कहा, जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। रिमांड के दौरान सीबीआई ने कहा कुछ दस्तावेज मिसिंग है जिसको बरामद करना है। मतलब कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उस मेन एविडेंस के लिए, और वही एविडेंस निकलवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तभी लगभग रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है। मतलब सीबीआई ने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। एक तरफ सीबीआई के खिलाफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मुझे एक ही सवाल पर घुमाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, तो वो उत्पीड़न से कम नहीं है, परेशान करने से कम नहीं है। लेकिन सीबीआई ने कहा कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रहे हैं वो सीबीआई के पास पड़ा हुआ है और वो बता नहीं रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह की काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इंटरेस्टिंग बात रही कि मनीष सिसोदिया के वकील ने बड़ी अजीब बात की है।
इस पूछताछ मतलब इस कोर्ट में जो जिरह हो रही थी सीबीआई और मनीष सिसोदिया के वकील में, उसमें बड़ा यूनिक बात आई कि त्योहार आ रहे हैं, हमें छुट्टी दे दिया जाए, हम छुट्टी के हमें बाहर निकाल दिया जाए और हम त्योहार के बाद आके फिर से पेशी हो जाएंगे। सोचिए क्या दिखा रहा है, क्या बोला गया था वो बतलाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है। मनीष के वकील ने कहा कि मुझे त्योहार तक जमानत दे दे, मैं 9 को वापस आ जाऊंगा, मतलब 8 को होली है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आप कम से कम समय में बात रख सकें तो आज सुनवाई हो सकती है। इसके बाद बेल पे सुनवाई की तारीख 10 मार्च को 2 बजे तय की गई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखते हुए आधे घंटे का समय मांगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया का 2 दिन का रिमांड भेज दिया। अब मनीष सिसोदिया 2 मार्च तक 6 मार्च तक यानी सोमवार को दोपहर 2 बजे अदालत के सामने पेश होंगे। सोचिए, आम आदमी की बात करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि एक काम कर दीजिए, हमें होली के पहले तक छुट्टी दे दीजिए। मतलब आज है 5, कल है 6, 7, 8 तक और हम 9 को पेश हो जाएंगे। क्या इस तरह के किसी आम आदमी को इस तरह की इजाज़त मिल सकती है क्या? लेकिन यही पार्टी जब आई थी सत्ता में नहीं थी, यही पार्टी है जो सत्ता में नहीं आई थी तो कहती थी कि हम कॉमन मैन हैं, हम आम आदमी की तरह रहते हैं, हमें कोई भी ढोंग ड्रामा नहीं करना है, हमें कोई पाखंड नहीं करना है। लेकिन देखिए, जब पूछताछ चल रही तो कहा जा रहा है कि मुझे होली में छुट्टी दे दीजिए और छुट्टी के बाद मैं आगे सहयोग करूंगा। इससे कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगा कि ज़्यादा चलाक कर रहे हैं, तभी बड़ी से फटकार देते हुए कहा कि कम से कम में बात करें, कम समय में कम से कम बातों को रखें। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट में जज साहब को ये चुभ गया बात कि आखिरकार इतनी सीरियस मैटर में पूछताछ चल रहा है और इनको त्योहार दिख रहा है और त्योहार के बाद हम आके समक्ष पेश हो जाएंगे। वाह रे आम आदमी पार्टी, वाह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मनीष अंकल चोर हैं, नेम अरविंद, क्लास 3rd A। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कुछ कुछ बच्चों का इस्तेमाल करके लगातार इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना कुछ न कुछ उनकी कार्ड उन्हीं की तरह इस्तेमाल कर रही है। मतलब लगातार चिट्ठी बम चले जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया को बचाने की कयास आम आदमी पार्टी लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी पोल खोल रही है। इन तमाम चीज़ों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। नोट लवीस।